अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शेफ मुमताज अली और आप देख रहे हैं कुकिंग स्टूडियो 51। आज 10 मुहर्रम है। जो हम आज आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो एक बहुत कदीम रेसिपी है। ये एक्चुअली है तो खिचड़ी की एक किस्म, लेकिन इस अपनी नवाबियत रखती है, अपना ही एक फ़ख्र रखती है और बहुत अच्छी है, दस्तरख़्वान की ज़ीनत है। तो आज हम आपकी खिदमत में ये शेयर करने वाले हैं, जिसका नाम है कबूली। आज 10 मुहर्रम है और आपको मालूम है एक हमारे ख़ुसूसी कम्युनिटी है जो इसके ऊपर न्याज़ नज़र करते हैं और अपने जो जुलूस होता है 10 मुहर्रम का उसको ख़त्म यानी इख्तिताम पज़ीर करने के बाद घर आते हैं और फ़ाक़ा शिकनी करते हैं इसके साथ। ये भी हमारा हमें और आपको सबको एहतराम करना चाहिए। तो और ये जो डिश है ये बरसग़ीर पाक व हिंद की बहुत ही ज़्यादा मकबूल डिश है और इस डिश को बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। क्विक रेसिपी है, यूँ आएँगे और यूँ बनाएँगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉट हॉट हो गया। पॉट हॉट होने के बाद 1 कप हमने घी का डाला है। 1 कप घी का डाला है और वो भी गर्म हो गया है। चलिए ऑनियन को सबसे पहले ब्राउन करते हैं और ब्राउन करने के बाद फिर हम इसमें से आधी ऑनियन निकाल लेंगे और आधी ऑनियन इसी में रहने देंगे। अच्छा देखिए, ये ऑनियन ब्राउन हो गई है और बहुत अच्छे तरीके से ज़बरदस्त ब्राउन हो गई, यानी कि अच्छा कलर आ गया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो हम ऐसा करते हैं, तो आधी जो है, आधी से थोड़ी कम हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम अदरक लहसुन डाल के इसको हम पीस लेंगे। ये देख लिए, मैंने तकरीबन आधी निकाल ली है। अब इसके बाद अदरक लहसुन डालूँगा मैं, तकरीबन 2 स्पून डालूँगा, 1 टीस्पून, ढाई स्पून डाल के और इसको भून लूँगा। ये लीजिए, इसकी भी खुशबू ज़बरदस्त आ गई है। थोड़ा कलर देंगे ताकि राइस के अंदर भी कलर आए इसका। खड़े मसालों में ये मैंने 2 पत्ता डाल दिया, तेज़ पत्ता डाला, ये स्टार एनीस 2 डाल दिए मैंने, सनी मैंने स्टिक डाल दी, 5 से 6 मैंने काली मिर्च डाल दी है इसके अंदर, थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल दी है मैंने, तकरीबन 6 से 7 पीस लाल मिर्च डाल दिए, ज़ीरा डाल दिया, 1 स्पून ज़ीरा डाला है। इसके अलावा मैं लौंग डालूँगा, तकरीबन 4 लौंग डालूँगा। इसके बाद इसको थोड़ा सौते करेंगे, सौते करने के बाद इस टमाटर डाल रहा हूँ मैं। टमाटर तकरीबन मैंने 175 और 180 ग्राम्स टमाटर हैं। अब इसको थोड़ा-सा भूनते हैं कि अभी मसाले डालते हैं। ये कुटा धनिया और ज़ीरा है। कुटा धनिया, ज़ीरा हम तकरीबन 1 टीस्पून डाला है हमने। ये हम ले लेंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून है, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून है, ये डाला है। लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून हमने लाल मिर्च डाल दी और इसको डालने के बाद थोड़ा हिलाएँगे। मैंने पहले से जो है दाल को हाफ़ डन करके रखा हुआ है, ताकि जो है दाल जो है अच्छी तरीके से पक जाए। चलिए, अब हम डालते हैं दाल और उसके बाद देखिए, ये देखिए दाल जो है हमने हमने 250 ग्राम दाल ली है। ये आधा कुक कर लिया हमने इसको और ये देखिए, इसको थोड़ा-सा इसके साथ भूनते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसके अंदर हम डालते हैं पानी, पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। तकरीबन हमने 3 कप पानी डाल दिया। डालने के बाद इसको बॉयल आने के लिए छोड़ते हैं। आखिर में मैं सॉल्ट इसलिए डालता हूँ, क्योंकि सॉल्ट जो है जितना पकेगा इतना बिटरनेस देगा। जितनी बिटरनेस देगा, ये पकता रहेगा, बिटरनेस देता रहेगा। इससे बेहतर ये है कि आप बिल्कुल एंड में डालिए ताकि वो डिज़ोल्व भी हो जाए और अच्छी तरीके से वो मिक्स भी हो जाए उसके अंदर। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया। अब इसको हम कवर करते हैं और इसके बाद इसको बॉयल होने के लिए छोड़ते हैं। अच्छा देखिए, ये बॉयल हो गया। अब मैं डाल रहा हूँ राइस। अब राइस हमने ये डाल दिया। अब इसको थोड़ा ढक्कन ढकते हैं, थोड़ा इसका उबाल आ जाए, फिर उसके बाद इसको दम पे लगा देंगे हम। अच्छा ये देखिए, पानी खुश्क हो गया, थोड़े-से हरी मिर्च डाल दिए। अब ये पुदीना और हरा धनिया डाल दिया है ये। इसके बाद ये लेमन हमने थोड़े डाल दिए हैं खुशबू के लिए और ये ब्राउन ओनियन ये डाल दिए। अच्छा, ये करते हैं कवर और इसको लगाते हैं दम। तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए हम दम लगाते हैं इसको। दम लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा देखिए, दम लग गया है राइस को। अब अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं और इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखलाते हैं। थोड़ा-सा हम घी डालेंगे, घी डाल के आपको दिखाएँगे। थोड़ा-सा घी डालना, थोड़ा राइस जो हैं अलग-अलग हो जाएँगे। ये देखिए, अब हम इसको खोलते हैं राइस को। बहुत बेहतरीन राइस आए, आपने देखे, ये देखिए।
बिल्कुल जूसी और ज़बरदस्त किस्म के राइस बने हैं। और हमारा जो मुहर्रम और हराम का जो सीज़न था, वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। आखिर में हमने आपको कबूली बनाना सिखाई। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने, जिन व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट्स किए और उन्होंने हमारा बहुत आखिर तक साथ दिया। इसके लिए मैं सबके लिए शुक्रगुज़ार हूँ और नए आने वालों के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम और हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो और हम आप तक और अच्छी-अच्छी कदीम डिशें बताएँ। ये मुहर्रम अल हराम का जो सीज़न था, इसमें कोई ऐसी डिश नहीं थी जो कि नई हो। सारी कदीम डिशें थीं, ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि पूरा हम घूमते हुए लोगों को ये वहाँ से कलेक्शन करते हुए डिशों को आप तक पहुँचाया। बहुत-बहुत शुक्रिया, देखते रहिए कुकिंग स्टूडियो 51 शेफ़ मुमताज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।